हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एक चैप्टर फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने अपने पहले चैप्टर में पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी में एक इफेक्ट के बारे में जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस वाले में हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी बताई है। व्हेन करंट फ्लो अ कॉपर वायर, एक कॉपर वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उसके पास आप एक रखा है मैग्नेटिक कंपास जिसकी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड। अ करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर बिहेव करता है मैग्नेट की तरह। दिस शो दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन क्रिएट मैग्नेटिज्म। ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को क्रिएट कर सकती है। अ क्वेश्चन रेज, कैन मैग्नेटिज्म आल्सो क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी? दिस इज स्टडीज एज इलेक्ट्रोमैग्नेट कवर्ड लेटर इन द चैप्टर। अगर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को क्रिएट कर सकती है तो क्या मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट कर सकता है? ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट में, इसी चैप्टर में। अब हम यहाँ पर एक बात करें एक साइंटिस्ट की। वैसे वो साइंटिस्ट नहीं, एक पर्सन है जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड। अ डेनिश साइंटिस्ट, ये एक साइंटिस्ट है हु प्लेड, ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच का एक रिलेशन। कब? 1820 में। अचानक से उन्होंने ये डिस्कवर किया। कैसे? एक कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो रही है एक करंट करंट कैरिंग वायर के पास। He proved that electricity and magnetism are related phenomena. उन्होंने क्या किया कि एक कंपास था उनके पास, है ना, उसकी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। कब? जब वो करंट कैरिंग वायर के पास गई। तब उन्होंने ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है। इनके जब उन्होंने ये मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन डिस्कवर किया, इसके बाद रेडियो, टेलीविजन, फाइबर ऑप्शंस, ये सब फाउंड हुए। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑर्स्टेड इज नेम्ड ऑन हिज ओन। उनका खुद का नाम था ऑर्स्टेड, उनके नाम पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को नाम दिया ये, मतलब उसकी यूनिट को। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। कंपास निडल और मैग्नेटिक पोल्स। अ कंपास निडल इज अ स्मॉल बार मैग्नेट। जो एक स्मॉल बार मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट होती है, और कंपास निडल वैसे ही होती है। ठीक है। इट अलाइंस itself along the north south direction. The end point north, north seeking pole. The end point south, south seeking pole, यानी कि साउथ पोल। लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट। जो हमारा कंपास है वो नॉर्थ, जो नॉर्थ पोल है उसको, उस मैग्नेट मतलब जो निडल होती थी वो नॉर्थ पोल को, एंडिंग पॉइंट नॉर्थ ही रहती थी मतलब। जो निडल है, किस चीज की निडल?
कंपास की निडल है वो नॉर्थ पोल होता है हमारा अर्थ में, ये नॉर्थ पोल है, उधर साउथ पोल होता है। तो जो निडल होती है वो नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्थ दिखाती है और साउथ पोल की तरफ वो साउथ दिखाती है। ठीक है, मतलब डायरेक्शन। लाइक पोल रिपेल, अनलाइक पोल अट्रैक्ट। जो लाइक पोल होते हैं वो रिपेल होते हैं, मतलब सेम सेम, जैसे कि नॉर्थ और नॉर्थ पोल क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। और जो अनलाइक पोल होंगे वो अट्रैक्ट होंगे, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल को लोगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट where its magnetic force can be felt is called magnetic field। जो मैग्नेट होती है उसके सराउंडिंग में, मतलब उसके सराउंडिंग में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है जो हमें विजिबल नहीं होती है। ठीक है, इसको आप कैसे देख सकते हो, आप आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स लो, आयरन फिलिंग्स लो, ठीक है, और उसको स्प्रेड करो कहाँ पर, जो भी आपकी बार मैग्नेट है उसके आसपास। आप एक उसके ऊपर पेपर रखो और उसके आसपास आप अगर आयरन फिलिंग डालोगे तो क्या होगा, वो दिखने लगेगी, जो भी इनविजिबल हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपको विजिबल होंगी। ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। दे अरेंज देमसेल्फ इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, वो अपने आप को खुद एक स्पेसिफिक पैटर्न में क्रिएट कर लेती हैं। जो पैटर्न को हम, जो पैटर्न शो होता है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये इसलिए होती हैं ताकि हम एक्सपीरियंस कर सकें फोर्स फ्रॉम द मैग्नेट इन ये फीलिंग्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, हमने अभी बताया ही था कि वो इनविजिबल नहीं होती है, वो एक इमेजिनरी लाइंस कह सकते हो, दैट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, जो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को अराउंड अ मैग्नेट, एक मैग्नेट के अराउंड सराउंड्स में, मतलब मैग्नेट के चारों ओर। They show both direction and strength on the field। वो शो करता है both direction, मतलब जो आपकी बाहर मैग्नेट है वो दोनों डायरेक्शन शो करते हैं, नॉर्थ और साउथ। एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ये आप देख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस आउटसाइड the magnet from north to south pole, inside magnet from south to north। आप बाहर देख सकते हो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, है ना, मैग्नेट के बाहर वो जा रही हैं कहाँ पर, नॉर्थ से साउथ, और जो अंदर हैं वो जा रही हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस मेक द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व। इनको हम क्लोज कर्व कह सकते हैं एक तो। ये क्लोज कर्व की तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती हैं इसलिए। की प्रो की प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर द साउथ पोल। जो फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल में इमर्ज होती हैं और साउथ पोल से एंटर होती है साउथ पोल में। इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर द फील्ड लाइंस गो फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ। अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं।
क्लोजर फील्ड लाइंस इंडिकेट स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। जो सबसे पास में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इफ दे डिड अ कंपास निडल would point in two direction at one point which is not possible। अब कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड रीजन around the magnetic field region around a magnet where magnetic force is felt। magnetic field line imaginary line to represent magnetic field। close curve magnetic field lines from loop। जो वो लूप बनता है, मतलब क्लोज कर्व जो हमने पढ़ा था, साउथ नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड। डायरेक्शन क्या है, अभी हमने पढ़ी थी, अंदर बाहर की डायरेक्शन वही डायरेक्शन है। और मतलब जाने की किस चीज की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन। और जो कंपास की जो डायरेक्शन होती है ना, जो कंपास वो क्या है, वो नॉर्थ या साउथ पोल बताता है। ठीक है। स्ट्रेंथ शो बाय हाउ क्लोज आर द लाइंस। अब बात करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। द पैटर्न ऑफ, जो करंट पास होता है एक कंडक्टर से, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, जो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को उसके आसपास। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस पैटर्न को, द ये जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डिपेंड ऑन शेप ऑफ द कंडक्टर। जो वो लाइंस बनती हैं वो डिपेंड भी होती है थोड़ा शेप पे, कंडक्टर की कैसी शेप है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट के थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे उसी की कैसी शेप और क्या क्या होता है। हम बात करेंगे पहले स्ट्रेट कंडक्टर की। अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम constrict circle centered on the wire। अब आप देख सकते हो जैसे कि ये मानो वायर है, ठीक है, जिससे करंट पास हो रहा है। जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी बनेगी, इसी सर्कल में बन रही है, आप देख सकते हो। इस टाइप की कुछ क्या बन रही है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज हो रही है ना। और जो ये इधर करंट फ्लो हो रहा है किसमें, ये वायर में जो स्ट्रेट है। ये ऑब्जर्वर इंक्रीज करंट डिक्रीज निडल डिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे निडल का डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होएगा और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी स्ट्रांग हो जाएंगी। इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम वायर। इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम वायर, इंक्रीज होता है डिस्टेंस वायर का। डिक्रीज अगर जैसे कि जो वायर से डिस्टेंस ज्यादा बढ़ रहा है तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी कम होएगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा कमजोर होंगी, ठीक है, वीकर होंगी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ करंट, जो आपको ये साइन दिख रहा है एक, ये वाला साइन को हम कहते हैं, इस साइन को हम कहेंगे प्रोपोर्शनल। ये आपके एक टाइप से फॉर्मूले हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल 1/डिस्टेंस। अब हम बात करेंगे राइट हैंड थंब रूल की। ठीक है।
वो आपको हम डायरेक्ट बता देते हैं कि क्या होता है। जो अभी आपने ये वाला डायग्राम देखा था, यही राइट हैंड हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल। इसमें क्या होता है, जो आपका थंब है वो करंट को बताता है, जो आपकी फिंगर्स हैं वो आपको बताती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर बन रही हैं। बस इतना सा ही है। अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ सर्कुलर लूप ऑल्सो। सर्कुलर लूप क्या है, जो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रही है, वो सर्कुलर लूप है। एट द सेंटर ऑफ द लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्ट्रेट। आप देख सकते हो ये लाइन एकदम स्ट्रेट है, ये लूप है आपके, ठीक है। ये जो बने हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। ये ये जो सर्कल सर्कल है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और सर्कुलर लूप ऑफ वायर क्या है, ये वायर का सर्कुलर लूप है जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि using the right hand rule, the direction of field lines inside the loop is same for all sections. Magnetic field lines at the center proportional number of turns, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इनटू करंट। अब बात करेंगे सोलिनॉइड के बारे में, ठीक है। सोलिनॉइड, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ insulated wire shaped like cylinder. Magnetic field lines inside the solenoid are parallel होती हैं एंड straight. मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, अंदर से यूनिफॉर्म होती है, यानी कि एकदम इक्वल होती है, ठीक है। पैरेलल यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के अंदर। सिमिलर टू अ बार मैग्नेट, एकदम बार मैग्नेट की सिमिलर होती है, मतलब एकदम बार मैग्नेट जैसी होती है। इसका एक एंड एक्ट करता है नॉर्थ पोल की तरह और एक करता है साउथ पोल की तरह। यूज ऑफ सोलिनॉइड, अ सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस इनटू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड बिकम मैग्नेटिक, सच एज मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। कुछ मैग्नेट जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं हम। की टर्म समरी, टर्म मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेशन, religion region around a conductor or magnet where magnetic force is felt. Right hand thumb rule to determine the direction of magnetic field due to the current. Solenoid, a cylindrical coil of insulatory wire or electromagnet. A temporary magnet formed when a magnetic material is placed inside the current carrying solenoid. अगर करंट कैरिंग सोलेनाइड के अंदर कोई हम मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस करते हैं तो वो एक टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। तो ये हमारा फुल चैप्टर फिनिश होता है, इसका मतलब फुल चैप्टर नहीं है, हाफ ही अभी। ठीक है, ये फिनिश हो गया है। सो बाय।